क्या आपको पता है एंशियंट ग्रीक्स ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर करने में सफलता पाई थी? और क्या आप उस कंट्री का नाम जानते हैं जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है? अगर आप ये सारी बातें नहीं जानते तो जान जाएंगे हमारे आज के इस हु मेड इट फर्स्ट के वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि नेचर में ही उत्पन्न होती है, तो इसका इन्वेंशन नहीं हो सकता। इसकी डिस्कवरी की गई है और इसकी डिस्कवरी किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों द्वारा डिस्कवर किया गया है। 600 BC में एंशियंट ग्रीक्स ने पाया कि एम्बर पर फर को रगड़ने से एक अट्रैक्शन उत्पन्न होती है। इसे हम आज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, पर इस बात का पता एंशियंट ग्रीक्स को कभी नहीं चल पाया। 1930 में रोमन साइट्स पर हुए आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में मिट्टी के घड़े मिले जिनके अंदर कॉपर की सीड्स प्रेजेंट थी, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने प्राचीन बैटरीज माना है। इस प्रकार की डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट को बगदाद में भी खुदाई के दौरान मिली है, जिनका उपयोग एंशियंट पर्शियन द्वारा किया जाता होगा। अब हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। सन 1600 में इंग्लिश फिजिशियन विलियम गिलबर्ट ने लैटिन वर्ड इलेक्ट्रिकस का प्रयोग कुछ पदार्थों को एक दूसरे के विरुद्ध घिसे जाने पर जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को डिस्क्राइब करने में किया है। इसके कुछ वर्षों के बाद एक और इंग्लिश साइंटिस्ट थॉमस ब्राउन ने बहुत सी किताबें लिखी और गिलबर्ट के कार्य पर आधारित अपने इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का प्रयोग किया। 1752 में साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनके इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि बादल में जो बिजली चमकती है और जिस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम सब अपने जीवन में करते हैं वे दोनों एक ही चीज़ें हैं। बहुत से लोग इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी का पूरा श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही देते हैं, किंतु इनके इस एक्सपेरिमेंट ने केवल इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग के बीच का कनेक्शन क्या है हमें इतना ही बताया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आते हैं इटालियन फिजिसिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा, जिनके चलते हमें पता चला कि पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा की जा सकती है। और सन 1800 में इन्होंने एक वोल्टाइक पाइल का निर्माण किया जो कि स्टेडी रेट पर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता था। इस प्रकार ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को स्टेडी रेट पर फ्लो कराने में सफलता पाई। एलेजेंड्रो वोल्टा ने ही पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कनेक्टर्स को एक दूसरे से लिंक कर और दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल चार्ज या वोल्टेज को दौड़ाकर पहली बार इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने में सफलता पाई, जिसे हम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। 1831 में इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी और मशीन्स में यूज़ किए जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इस टाइम पर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक डायनमो का निर्माण किया। इसे आप पहला जनरेटर कह सकते हैं। इस जनरेटर ने ऑनगोइंग और प्रैक्टिकल वे में इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने की समस्या का समाधान कर दिया। इसके बाद अमेरिकन थॉमस एडिसन और ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ स्वान ने अपने अपने देशों में साल 1878 में इनकैंडेसेंट फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन द्वारा बनाए गए बल्ब की विशेषता यह थी कि जब तक इन बल्ब्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहता था तब तक यह बल्ब जलती रहती थी, यानी घंटों तक। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण एडिसन का यह बल्ब इससे पहले के इन्वेंट किए गए बल्ब से अच्छा बनाता था। इसके बाद जोसेफ स्वान और थॉमस एडिसन ने पहला प्रैक्टिकल फिलामेंट लैंप बनाने के लिए एक जॉइंट कंपनी की स्थापना की और फिर सितंबर 1882 में थॉमस एडिसन ने अपने द्वारा बनाए गए डायरेक्ट करंट सिस्टम से पावर पहुंचाकर पहला स्ट्रीट लैंप्स को जलाया और न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स को रोशन कर दिया। साल 1800 के अंतिम दिनों और 1900 के शुरुआती दिनों में सर्बियन अमेरिकन इंजीनियर, आविष्कारक और बिजली का जादूगर कहा जाने वाला निकोला टेस्ला ने कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देने में एक अहम भूमिका निभाई। इन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी काम किया और आगे चलकर बहुत से क्रांतिकारी डेवलपमेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्षेत्र में किया। ये अल्टरनेटिंग करंट, एसी मोटर्स और पॉलीफेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्षेत्र में भी काम किए जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को यहाँ तक पहुँचाने में इन सब वैज्ञानिकों के अलावा और भी दूसरे वैज्ञानिक हैं, जैसे स्कॉटिश इन्वेंटर जेम्स वॉट।
इनके नाम पर ही यूनिट ऑफ पावर को मेज़र किया जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितने वॉट का है। इसके बाद फ्रेंच फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन एंड्री मैरी एम्पियर ने हमें यह बताया कि यदि दो पैरेलल वायर्स इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है और दोनों वायर्स में करंट या तो सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो दोनों वायर एक दूसरे से या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इनके नाम पर ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने हमें फेमस ओम्स लॉ दिया, जिससे हमें यह पता चला कि यदि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो वह वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। भले ही कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानव को हजारों साल पहले भी पता थी, परंतु जब इसे कमर्शियली यूज और साइंटिफिकली डेवलप करने की बात आई, तब बहुत से महान विचार वाले लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में अपना योगदान दिया। क्विक फैक्ट, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने वाला कंट्री है आइसलैंड। ये कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स से 23% ज़्यादा बिजली का उपयोग कर लेता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आगे और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।